आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राधे-राधे। तो ना अभी मैं ना मेरी मॉर्निंग हुई थी 8 बजे से, मतलब 8 बजे से मैं पढ़ने बैठी थी, ठीक है? तो मैंने 8 बजे से लेके अभी तक मैंने ओनली ये 20 पेजेस कर पाए करंट अफेयर के, ठीक है? जबकि यहाँ टोटल 194, तो इसमें से मैंने अभी 20 किए हैं। मैंने 20 न्यूज़ कवर कर ली है इसमें। ये देखो, ठीक है? और मैंने इनको हाइलाइट भी कर लिया, तो ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। बाकी मैंने अभी 20 की, और मुझे ये सब करने में 8 बजे से मैं बैठी थी, मुझे 9:15 हो गए आज, तो मुझे 9:15 मतलब एक सवा घंटा लग गया था इसको कंप्लीट करने में, ठीक है? तो अभी मैं ये 20 कर रही हूँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि अब मेरे बिल्कुल दिमाग में घुस नहीं रहा है। जैसे कि ये बुक का प्राइस है ना, इतना मतलब इतना बोरिंग सा लगता है इसको पढ़ने में, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये बुक का प्राइस था ना, तो ये मुझे मतलब ये चीज़ कुछ-कुछ ये वाले प्राइस मुझे थोड़े अच्छे से याद नहीं हुए, जैसे कि बुकर प्राइस और ये इंदिरा गांधी प्राइस और एक ये वाला मिस ग्रांड इंटरनेशनल। एक तो इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि ये मिस ग्रांड इंटरनेशनल, सॉरी एक मिनट रुकना। जैसे कि ये मिस ग्रांड इंटरनेशनल 12th एडिशन है, ये राचल गुप्ता को मिला है, जो कि जालंधर से है, ठीक है? तो ये सब बातें हमें याद तो रखनी पड़ेंगी, ये कहाँ से है, ठीक है? उसके बाद ये ऑथर वाला प्राइस है, ये ऑथर बुकर प्राइस है ना, जो जो मिला है समंता हार्वे को, ठीक है? फिर और इसके बाद मतलब इसमें जो प्राइज़ वगैरह मिलती है, जो प्राइज़ विनिंग अमाउंट होता है, जैसे कि उनको मिला है 50,000 पाउंड मिले हैं और ट्रॉफी मिली है, और इनकी बुक है जो 136 पेज की है, जो कि सेकंड शॉर्टेस्ट बुक है। तो ये सब बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद ये इंदिरा गांधी अवार्ड है, जो इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है वो डैनियल बैरनबोइम को मिला है, तो ये सब बातें हमें याद रखेंगे। तो अभी तो मैंने ये मतलब करंट अफेयर ये किया है। इस तो ना मैं अभी हाथ मुँह धो के आई थी, मतलब सुबह जागने के बाद मैंने हाथ मुँह नहीं धोए थे, तो ऐसे ही पढ़ने बैठ गई, ठीक है? चाय पानी पी के अभी चाय फिर मैं गई, मैंने हाथ मुँह धोए, फिर ठीक है मैं हाथ मुँह धोने गई, हाथ मुँह धो के आई हूँ। अब देखना लाइट ही नहीं है, और सब रजाई यही सब ऐसे ही पड़े हैं, ये सब इग्नोर करना। मैं मतलब ऐसी टेबल रख लेती हूँ, रात में उठा के मैं टेबल को यहाँ रख देती हूँ इस अलमारी में, तो ठीक है यहीं पर रख देती हूँ टेबल, रात में पढ़ पढ़ा के। फिर अब सुबह मैं जगती तो यहीं से तुरंत हाल उठ जाती है, क्योंकि सर्दियों में खड़े होने का मन नहीं होता। तो अभी अब लाइट चली गई, अभी देखो मैं लैपटॉप में कुछ मतलब क्यूजेस वगैरह लगा लूँगी, इंग्लिश की लगा लूँगी या इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाऊंगी। तभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सेक्शनल मॉक में कितने नंबर आते हैं। अभी ना मैंने मॉक देखे कि मैं रीजनिंग वो इंग्लिश का कोई सेक्शनल मॉक लगा लूँगी, तो उसमें कोई भी एक भी सेक्शनल मॉक है ही नहीं। मतलब टेक्स्ट बुक पे 5 सेक्शनल मॉक मिलते हैं, तो मैं पाँचों लगा चुकी हूँ, ठीक है? तो मैं इनका अगर मैंने इन्हीं को दोबारा लगाया तो ये है कि मतलब वो सही से फील वो होता नहीं है, तो मैंने कहा इनको तो मैं दोबारा से एनालाइज कर लूँगी, ठीक है? तो वो पाँचों का मैं एनालिसिस कर लूँगी। वैसे भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से कर लूँगी तो कुछ जो रूल वगैरह वो सही से याद हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी ना ये एक एसबीआई पीओ का मिनी लाइव टेस्ट है इंग्लिश का ही, तो मैं अभी इसको लगा रही हूँ। अभी बस आई होप इसमें अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आते, और कोशिश तो कर रही हूँ कि मुझे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि इंग्लिश ही मेरा वो सेक्शन है जो मेरा सबसे ख़राब है, और इसी में मतलब ये कुछ भी करवा सकता है, सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और नहीं भी दिलवा सकता। तो मेरा यही पूरा वो है कि फोकस है कि मेरा मतलब इंग्लिश अच्छा हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे। मॉक दिया था एसवीपीयू का, ठीक है? तो अभी इसमें मैंने 11 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा एक ही गलत हुआ, एक ही, ठीक है? मैंने इसमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मतलब मैंने एरर नहीं किए थे, मैंने इसमें क्लोज टेस्ट भी नहीं किए थे, क्योंकि उनकी बुक जो ऐसी थी जो मुझे आ ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा यहाँ फालतू में तुक्के नहीं मारने, क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी, ठीक है? तो मैंने कितने 11 अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरा एक गलत हुआ है सिर्फ एक, और 10 सही हुआ, 9 मैंने किए नहीं थे। तो वो इसी चक्कर में नहीं किए थे, क्योंकि क्लोज टेस्ट थे उसमें। और इसमें मेरा पैराजम्बल एकदम सही हुआ है, क्योंकि पता है पैराजम्बल इसमें कैसा था कि मतलब ऐसे सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसे करके था, तो उसमें मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था वो, डिफ़िकल्ट तो था, पर मैंने थोड़ा उसको मतलब अच्छे से वो मतलब रीडिंग से भी हो सकता था, और प्लस में मतलब उसमें वो कहते नहीं है, क्या बोलते हैं, थोड़ा दिमाग की ट्रिकी था, तो वो ट्रिक मतलब थोड़े दिमाग का यूज़ करके कि मतलब पहले कौन सा मतलब पहले क्या आएगा। पहले तो उसमें एक पैराग्राफ था, उसमें अमेरिका के बारे में बताया था कि अमेरिका ऐसे-ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें, और अमेरिका के अंदर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऐसे करके था। तो फिर ऐसे मैंने रीअरेंज किया, तो वो हो गया था। तो बाकी मेरे इसमें नंबर पहला कोई मॉक है जिसमें मतलब एक्यूरेसी 90% आई है मेरी, वो भी लाइव मॉक में। बाकी मैं इनका लाइव मॉक में लगा लेती हूँ, पर मैं कभी चेक नहीं करती हूँ कि इसमें रैंक वगैरह कैसी क्या आती है। मतलब ऐसे मिनी वाले जो फुल होते हैं वो तो देखती हूँ अच्छे से। तो ठीक है, फिर मैं अभी और कुछ करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। अभी मैं सोच लूँ, मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ ना, फिर मैं पहले चेक करती हूँ टू डू लिस्ट में अभी क्या रह गया है, वो करूँ। कभी-कभी अपने मन से कुछ कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, तो अभी मैं देख लूँ अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। रीजनिंग का मॉक, तो ठीक है सेक्शनल मॉक है, तो मैं तो रीजनिंग का तो मैंने आपको बताया ही था कि मैंने मतलब रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ के मेरे सारे सेक्शनल टेस्ट को मैंने क्लर्क वाले सारे सेक्शनल दे दिए हैं। तो ना और पीओ का, हाँ पीओ के अभी आए नहीं, पीओ के शायद 2 ही अपडेट हुए थे जो अभी न्यू पैटर्न में है। तो वो 30-30 वाले जो न्यू पैटर्न आए ना, उसमें सिर्फ 2 ही अपडेट हुए थे, तो मैंने वो 2 लगा लगा लिए, ठीक है? तो फिर मैंने ना, मुझे तो रीजनिंग के वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, तो मैंने यहाँ पे आरआरबी पीओ का लगाया है, ठीक है? क्योंकि उस पीओ का लेवल मतलब आरआरबी पीओ का लेवल और एसबीआई क्लर्क का लेवल तो मैच ही करता होगा ना, तो फिर मैंने ऐसे लगा लिया उसका यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना 40 में से 32 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे मार्क्स आए
80.75, जिसमें से ऑफकोर्स एक गलत हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा मैं एक तो लाइट चली गई थी और मेरे पास टाइम था 5 मिनट, यानी 5 मिनट नहीं थे, कम थे, 5 मिनट तो बहुत टाइम होता है। तो ना मेरे पास ऐसे कुछ टाइम था, तो जिसमें मैंने एक ही पजल थी, दिख नहीं रही होगी आप लोगों को, एक मिनट, हाँ। तो ये पजल थी, ठीक है, मैं ये वाली बना रही थी, जो मुझसे बन नहीं रही थी, लाइट चली गई थी ना, इसी चक्कर में और नहीं बननी थी ये वाली पजल, जिसमें गिफ्ट वॉच ऐसे करके 6 लोग दिए रखे थे। तो मुझसे ये मतलब सेटल नहीं हो रहा था, ABE यहाँ तक तो सेटल था, ये ABE और गिफ्ट ये यहाँ तक 3 तक तो सेटल था, इसको सेटल करना था। जैसे C है ना, सी कॉस्मेटिक था और C के जस्ट नीचे D था, D से 2 छोड़ के A थी, मतलब D से 2 छोड़ के देखो अब लाइट भी आ गई, देख लो, ये ड्रामे है इसकी, देखो लाइट अब आ गई। तो फिर ना D से 2 छोड़ के A है, तो या तो ऊपर भी हो सकता है, तो नीचे हो, टोटल ये 6 लोग थे, तो मुझसे ये सेटल नहीं हो रहा था, ठीक है। बाकी मेरा एक क्वेश्चन रह गया था उसका, मिसलेनियस का, अरे उसका मैं मिसलेनियस करी, वो होता नहीं है वर्ड से वो एक मीनिंगफुल वर्ड वाला, और एक क्वेश्चन था उसमें डिजिट में, मतलब E1 में 2 प्लस और ऑर्डर में -1 ऐसे करके कुछ था, और एक क्वेश्चन मेरा ये वाला गलत हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया मेरा? अच्छा, ये पता नहीं क्यों मेरा कहीं न कहीं एक ना एक स्लॉग और इनइक्वालिटी गलत हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आते नहीं आते हुए भी गलत हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और बाकी मेरे इतने ये छूट गए थे 3 ये। एक तो ये पज़ल का क्वेश्चन था, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी-पिचड़ी थी ना, तो बन तो गई थी ये पज़ल, पर दिख रहा है आपको स्टेटमेंट ऐसे करके था। मैंने कहा यहाँ टाइम वेस्ट हुआ, तो मैं इसको छोड़ के चली गई थी आगे। फिर ये वही इसमें +2 इंक्रीज़ और माइनस ये सब कुछ था, मैंने कहा इसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये वाला मैंने बनाया नहीं, क्योंकि इसमें कितना भी बना लें गलत हो जाता है। फिर उसके बाद ये वाली एक पज़ल रह गई थी मेरी, ये एक पज़ल रह गई थी जो मुझसे बनी नहीं थी, ये वाली पज़ल थी मुझसे, मतलब ऐसे में बन नहीं रही थी मुझसे, दिमाग नहीं चल रहा था मेरा, ऊपर से लाइट और चली गई तो और ज़्यादा हो गया। तो अभी मैं इसको बना के देखूँगी, और बाकी रीजनिंग का कुछ मेरा ऐसा मौका रहा, बाकी मैंने अपनी देखा नहीं कुछ, मैंने क्या रैंक वैंक क्या आई मेरी, ठीक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मॉक, जैसे मैं बोलूँगी ना RRBPO ऐसे करके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉक करने लायक था, मतलब 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट इसमें हो जाते। कहाँ गया, मैंने एक हम मीन्स का फुल मॉक दिया था, जिसमें मेरे 21 मार्क्स आए हैं, ठीक है, शायद मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली है, और फुल मार्क्स वो भी था ये, क्योंकि ये ग्रीन है तो कट ऑफ क्लियर कर ही ली होगी, पता नहीं। बाकी वो कहाँ गया, प्री सॉरी प्री का ये, ओ अब इसके बाद टाइमिंग बेस्ड थी ना, तो अरे कहाँ गया, अरे अच्छा सेक्शनल टेस्ट है, तभी मैं बोलूँ क्यों नहीं रहा। तो ना मैंने ये अभी दिया, और इससे पहले एक दिया था, उसमें मेरे आए थे 25.5 आए थे, इस बार मेरे सही मार्क्स आए हैं, मतलब ऐसे मार्क्स हैं तो सही है। तो इस बार मेरे ये है, और रैंक थी मेरी 30,000 में से 12,000, जो सही है। तो अभी मैं एक मैथ का और लगा लूँगी, और अब मैं नहीं लगा रही, अब मैं सोच रही मैं RRBPO वाली मैथ की लगाया करूँगी, तो वहाँ से मेरी सही से प्रैक्टिस हो जाएगी, 40 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो अच्छे से। बाकी अभी मेरे को काम तो बहुत सारा पड़ा है पूरा करने को, तो फिर मैं अभी वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं ना अभी ये मॉक देने वाली हूँ, ये वाला, पता नहीं क्यों ये, मतलब 2 दिन से मैं देख रही हूँ, पर इसको मैंने दिया नहीं, क्यों पता नहीं क्यों, मुझे मतलब मॉक से डर सा लगता है, ऐसा लगता है कहीं कम मार्क्स ना आए, इस चक्कर में मैं सुबह से सोच रही हूँ दे दूँगी, पर अभी तक मैंने इसको दिया नहीं। तो अभी मैं इस मॉक को देती हूँ, बाकी मैंने आज का काम तो पूरा कर लिया, जो करना था, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, बाकी जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें से तो सारा काम हो गया, बस मैथ में अरिथमेटिक रह गई है। अरिथमेटिक मुझे जो आशीष सर ने वो PDF प्रोवाइड कराई है ना अपने टेलीग्राम पे, उसी में से करूँगी अरिथमेटिक, और बस वही काम रह गया, तो सब हो गया। और DI भी करनी है, और मुझे DI भी करनी है, ठीक है, मतलब मैथ की प्रैक्टिस रह गई है बस। तो वो अभी मैं करूँगी, बाकी पहले मैं मॉक देती हूँ, फिर उसमें आपको मार्क्स दिखाती हूँ कितने क्या आ रहे हैं।